स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण की जयंती पर लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने JPNIC गोमती नगर के गेट पे ताला लगा दिया और इसके अलावा यहां लोहे के चादर की दीवार भी लगा दी थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यहां जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण करने का ऐलान किया था। LDA ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को JPNIC में माल्यार्पण के कार्यक्रम की अनुमति देने से मना कर दिया था। इसके बाद 11:30 बजे अखिलेश यादव समर्थकों के संग JPNIC पहुंचे और बैरिकेडिंग तोड़कर समर्थकों के संग गेट फांद कर अंदर घुस गए और वहां जाकर उन्होंने जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और स्थानीय जिला प्रशासन की उन्हें रोकने की सारी व्यवस्थाएं धरी की धरी रह गई। JPNIC में जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव JPNIC के मेन गेट पर पहुंचे, जहां सपा कार्यकर्ता इकट्ठा हुए थे। आपको बता दें कि जयप्रकाश नारायण की जयंती पर आज अखिलेश यादव को जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर JPNIC में माल्यार्पण करना था, लेकिन LDA ने इसकी इजाज़त उनको नहीं दी थी, जिसके बाद वो गेट फांद कर अंदर गए थे और उन्होंने मूर्ति पर माल्यार्पण किया। फिर बाहर गेट पर आए और वहां पर लगातार कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के इकट्ठा हो रहे थे। बढ़ते हुए कार्यकर्ताओं को संख्या देखकर पुलिस फोर्स भी बढ़ा दी गई और गेट पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। LDA ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को माल्यार्पण की अनुमति नहीं दी थी। माल्यार्पण के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बाहर निकले। JPNIC का गेट से बाहर निकले अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेता गेट पर इकट्ठा थे, उन्होंने नारेबाजी की और गौरतलब है कि अखिलेश यादव अपनी लोक जागरण रथ से JPNIC के गेट पर पहुंचे थे। माल्यार्पण करके बाहर आने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। क्या कहा अखिलेश यादव ने, आप सुनिए। परिस्थितियों में उस समय पर चरम सीमा पर महंगाई थी, चरम सीमा पर बेरोजगारी थी, चरम सीमा पर भ्रष्टाचार था और न जाने कितना उनके साथ देश के समाजवादी नेताओं को जेल जाना पड़ा, इमरजेंसी लगी। और जिस समय वो PGI अस्पताल में थे, उस समय जो उन्होंने जेल डायरी लिखी, उसमें लिखा कि मैं कैसे सोच सकता हूँ एक लोकतांत्रिक देश में इमरजेंसी लग जाएगी। उसमें न जाने कितने लोगों को जेल भेजा गया, कई लोग कई वर्षों रहे और उस पीड़ा को, उस तकलीफ और परेशानी को जीवन भर नहीं भूल पाए। लेकिन जो नारा दिया था संपूर्ण क्रांति का, जो जगाने का काम किया था, उसने परिवर्तन लाने का काम हुआ और किया जनता ने। जनता की शक्ति के सामने सरकार की शक्ति का कुछ असर नहीं है। मुझे दुख इस बात का है कि पुलिस लगा करके यहाँ रोक रहे हैं। अधिकारी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि किससे पूछें। तो कम से कम ये देश की और प्रदेश की जनता जाने और लोग जाने आखिरकार कौन रोक रहा है, कौन रोक रहा था। इसलिए मजबूरी में जिस तरीके से हर बार माल्यार्पण करने हम समाजवादी लोग आते थे, मुझे याद है जब उद्घाटन हुआ था, नेताजी यहाँ आए थे, नेताजी से मैंने उद्घाटन करवाया था। एकमात्र देश में समाजवादी नेता के लिए एक ऐसा म्यूजियम बना जिसमें उसके जीवन के बारे में लोग प्रेरणा ले सकते हैं। जो आंदोलन उन्होंने चलाए थाली बजा करके, वो उससे प्रेरणा ले सकते हैं कि सरकार के खिलाफ और लोकतंत्र में कैसे आवाज़ उठाई जा सकती है। आप आवाज़ दबाने का काम कर रहे हैं उन समाजवादियों को, उन आने वाली पीढ़ी को जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, सपना देखा है उन्होंने। ये वही म्यूजियम है जो पूरे उनके जीवन के बारे में बताता है, उसको बंद कर रहे हैं। अपनी कौन सी नाकामी छिपा रहे हैं, अपनी कौन सी ऐसी चीज़ छिपा रहे हैं जिससे जनता को नहीं आने देते। न केवल ये म्यूजियम, जो पीछे बड़ी इमारत है, बड़ी बिल्डिंग है, जो कभी नेताजी ने, जॉर्ज फर्नांडिस ने और उस समय के समाजवादी लोगों ने इसका शिलान्यास किया था। एक सरकार आई जिसने काम नहीं होने दिया, उसके बाद समाजवादी सरकार ने, पिछली सरकार ने इसको शुरू किया और न केवल भारत में, बल्कि अगर ये बिल्डिंग बनकर के तैयार हो जाती तो दुनिया में एक पहचान बनती बिल्डिंग की कि हाँ, JP के नाम पर, जिसने इतने बड़े देश के लोकतंत्र को बचाने का काम किया, लोगों को जागरूक किया और एक आवाज़ दी उन्होंने। और मुझे लगता है कि देश की जनता को एक बार फिर इस सरकार की ताकत के खिलाफ लड़ना होगा और बिना जनता की शक्ति के लोकतंत्र, समाजवाद और सेकुलरिज्म बचने वाला नहीं। जो आवाज़ उन्होंने दी थी संपूर्ण क्रांति की, मुझे उम्मीद है कि सभी समाजवादी लोग मिलकर के आने वाले समय में लोकतंत्र बचाएंगे,
समाजवाद बचाएंगे, संविधान बचाएंगे और उस संविधान को बचाएंगे जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हम सबको दिया है। और जिस समय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान इन्होंने बदल दिया, उसी दिन समझ लें हमारी आज़ादी भी ये लोग छीन लेंगे।